हाँ तो बच्चों, सीडीएस का रिजल्ट आ गया है। तो आप लोगों ने अगर रिजल्ट नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखो। सबसे तेज सबसे पहले हमने आपको रिजल्ट की जानकारी दे दी है। तो भैया सीडीएस का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो भैया सब लोग कमेंट में बताओ कि आपका रिजल्ट क्या रहा है ना, कैसा रिजल्ट है, आपका पॉजिटिव होगा रिजल्ट या निगेटिव होगा। तो सीडीएस 2 2025 का बेटा रिजल्ट आ गया है और आप लोग अपने अपने रिजल्ट चेक करके मुझे बताइए। अब जब रिजल्ट आ गया है तो बच्चों के मन में दो क्वेश्चन आएंगे, व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना। पहला जो बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए। देखो रिजल्ट या तो आपका निगेटिव होगा बेटा या तो पॉजिटिव होगा। अगर आपका रिजल्ट निगेटिव है तो बिल्कुल भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 2026 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी है। अगर आपका 2026 का अटेम्प्ट बचा हुआ है तो आपको क्या करना है, सीडीएस 2026 की तैयारी में लग जाना है बेटा। जिन भी बच्चों को सीडीएस 2026 की सीरियस तैयारी करनी है वो हमारे नए बैचेस को बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैचेस के लिए जो नीचे दिए हुए नंबर है उस पर आप कॉल करके डिटेल ले सकते हो। हमारे न्यू बैचेस एक्टिव हो चुके हैं और अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो देर मत करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अब टाइम आपके पास इतना है कि आप अगला अटेम्प्ट अच्छे से निकाल सकते हो। अब जिन भी बच्चों का रिटर्न निकल गया है उनको क्या करना चाहिए, उनको बेटा एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। पहली चीज कि अगर आपका पहली बार एसएसबी है तो ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाइए और वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज है ना, अगर आप ऑलरेडी पहले से रजिस्टर हैं तो वहां जाके अपने डिटेल आगे कंटिन्यू कर दीजिए। वहां पर आपकी एसएसबी की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज एसएसबी की प्रिपरेशन में लग जाइए, है ना। किस में लग जाइए बेटा, एसएसबी की प्रिपरेशन में। एसएसबी की प्रिपरेशन में लग जाइए। एसएसबी जो 5 दिन का प्रोसीजर होता है उसको इन एंड आउट आपको अच्छे से समझ लेना है और एक एक चीज पर काम करना है। इसके लिए आपको 2 अप्रोच रखनी है। पहला तो देखो बुक्स पढ़नी है, ढेर सारी बुक्स पढ़नी है ना। ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है हर चीज़ के बारे में, है ना। आपके कोर एरिया के बारे में, जिस भी आप ओटीए आईएमए या आईएनए किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो उस फील्ड की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, इन एंड आउट एक एक चीज़। प्लस आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और बुक्स पढ़ने पर आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाता है कि किसके साथ क्या क्या हुआ। बुक्स में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए होते हैं, बहुत सारी एसएसबी की बुक्स होती है, उनको पढ़िए। साथ ही साथ एसएसबी कि आप कहीं ना कहीं, ये ऑप्शनल है, ये करना चाहें तो करिए, वरना आपको लग रहा है कि आप खुद से कर सकते हो तो खुद से कर दीजिए। एसएसबी की आप ट्रेनिंग ले सकते हो क्योंकि एसएसबी 5 दिन के प्रोसेस में 3 ऑफिसर आपको एसेस करते हैं। तो तीनों ऑफिसर आपके अंदर क्या ढूंढते हैं और आपके किस तरह के टेस्ट लेते हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और वो जानकारी बेटा आपको तभी होगी जब आप इस पर अच्छे से काम करोगे, है ना। तो आप तभी अच्छे से काम कर सकते हो जब आपने ग्रुप टास्क अच्छे से किए हो, है ना। जब आपने सबके साथ बैठ के, जब आपको आपका इवैल्यूएशन इंडिविजुअल नहीं हो सकता, वो ग्रुप में ही हो सकता है, तो वो ग्रुप में आपको निखर के आते हो। तो आपको कहीं ना कहीं एसएसबी की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए जिससे आपका माइंड सेट होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो एसएसबी की ट्रेनिंग आप कहीं भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। पैन इंडिया लेवल पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ भी एसएसबी के न्यू बैचेस शुरू हो गए हैं। तो जिन भी बच्चों को एसएसबी की प्रिपरेशन करना है तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपना आपको रजिस्टर करके रखते हैं और डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एसएसबी की इन एंड आउट आपको डिटेल जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। 5 दिन में क्या आपके साथ होने वाला है, क्या पॉजिटिव रहेगा लाइफ में, वहां पर क्या निगेटिव रहेगा, आपको हर एक चीज बारीकी से समझनी चाहिए। क्योंकि देखो अब आप ग्रेजुएट हो गए हो तो ग्रेजुएट होने के बाद आपका लेवल ऑफ थिंकिंग ये माना जाता है कि थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है। तो आपसे और सिंसियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना चाहिए। क्या, न्यूज़पेपर्स बेटा पढ़ोगे तो आपके दिमाग में थॉट बिल्डिंग प्रोसेस बहुत तेजी से जनरेट होगी। आई थिंक कि द इंडियन एक्सप्रेस जैसा न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और एसएसबी जो आपके अभी आपको अच्छा टाइम है आपके पास एसएसबी में, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो और भी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हो। और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया आपको इन एंड आउट अपने बारे में सच सच बताना है, हर जगह सच ही बताना है, कोई भी चीज फैब्रिकेशन मत करिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको ये 2 काम कर लेने हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे अगर रजिस्टर नहीं है तो कर लो, एसएसबी की प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।